दुनिया के तमाम देश बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन देशों में नए और आधुनिक शहरों का निर्माण हो रहा है। साथ ही इन आधुनिक शहरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हाईवेज, सुरंगें और बड़े बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है। दुनिया भर के तमाम देशों में चल रही ये निर्माण परियोजनाएं जल्द ही दुनिया की तस्वीर को बदल कर रख देंगी। भारत में भी ऐसी ही कुछ बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, जिनके पूरा होते ही हमारे देश के कुछ शहर भी यूरोप और अमेरिका के शहरों को टक्कर दे सकते हैं। पूरे भारत के अलग अलग शहरों में चल रही ये मेगा प्रोजेक्ट्स जल्द ही भारत की दशा और दिशा को बदल कर रख देंगे। तो आइए जानते हैं भारत को बदलने वाले वो मेगा प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की, जिसके तहत भारत के प्रमुख राजमार्गों को अपग्रेड करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है, जो 2032 तक पूरा होगा। इस परियोजना के द्वारा 45,000 किलोमीटर राजमार्गों को अपग्रेड किया जाएगा और ये परियोजना 7 चरणों में पूरी होगी। भारत सरकार ने राजमार्गों के विस्तार और पुनर्निर्माण की इस परियोजना के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जापान बैंक से कर्ज लिया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद भारत के 29 राज्यों और देश के सभी बड़े शहरों के बीच यातायात और माल ढुलाई की सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और देश तेजी से तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। चलिए अब बात करते हैं भारत के इस अगले मेगा प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर। 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इस विशाल परियोजना का उद्देश्य है भारत की राजधानी दिल्ली और मुंबई के बीच एक सुगम कॉरिडोर का निर्माण, जिसके द्वारा भारत के इन दो बड़े शहरों के बीच माल ढुलाई और यातायात को और आसान करना तो है ही, साथ ही इस कॉरिडोर में मुंबई से दिल्ली के बीच 7 स्मार्ट शहरों का निर्माण भी शामिल है। यह परियोजना 30 लाख लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भारत की एक और स्मार्ट सिटी परियोजना की, जो दक्षिण भारत के कोच्चि में तैयार हो रही है, जिसकी लागत है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 8,20,000 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र में तैयार हो रही यह भारत की पहली स्मार्ट सिटी परियोजना है, जिसका पहला चरण 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है। चलिए अब बात करते हैं देश के अगले मेगा प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इस हवाई अड्डा परियोजना के पूरा होते ही यह एयरपोर्ट भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट 2019 में पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े रेलवे पुल के निर्माण की, जो भारत में तैयार हो रही है। ये रेलवे ब्रिज कश्मीर के चिनाब नदी पर बन रही है। इस परियोजना पर 92 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च होगा और दुनिया का यह सबसे बड़ा रेलवे पुल 2019 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। यह कश्मीर के कटरा में चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा है और यह पूरा पुल 1.3 किलोमीटर लंबा होगा। असल में यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जिसकी कुल लंबाई 73 किलोमीटर है। चलिए अब बात करते हैं भारत के उस निर्माण की, जो देश के सबसे बड़े मंदिर का प्रोजेक्ट है। विराट रामायण मंदिर का यह प्रोजेक्ट 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना है, जिसके 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये विशाल मंदिर 116 मीटर लंबा होगा। साथ ही यह 8,09,371 वर्ग मीटर भूमि में फैला होगा। यह विराट रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बन रहा है। चलिए अब बात करते हैं देश के अगले मेगा प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है दिबांग जल विद्युत परियोजना, जिसकी कुल लागत 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस बांध के पूरा होने पर इससे कुल 3000 मेगावाट की बिजली पैदा होगी। चीन की सीमा के करीब ब्रह्मपुत्र की एक सहायक दिबांग नदी पर बन रहा यह विशाल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध और दुनिया का सबसे लंबा बांध होगा। चलिए अब बात करते हैं देश की अगली विकास परियोजना की, जिसका नाम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना। इस प्रोजेक्ट में 7 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी, जो समुद्र के भीतर तैयार होगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट में कुल 508 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा, जिससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच के 40 आधुनिक स्टेशन से जोड़ा जाएगा। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच व्यापार में मजबूती आएगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये प्रोजेक्ट 2022 तक पूरा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं देश के एक और प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है गिफ्ट सिटी गुजरात। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच का क्षेत्र
जल्द ही एक प्रमुख फाइनेंशियल सेंटर होगा। 6 लाख करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही इस विशाल परियोजना में एक मेगा सिटी का निर्माण होगा, जिसमें दुनिया भर की कंपनियों की ऑफिस, व्यापारिक केंद्र, आवासीय कॉलोनियां और कई होटल तैयार होंगे। 10 वर्षों में तैयार होने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट से 20 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां मिलेंगी। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF और संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय भी खोले जाएंगे, जो भारत के लिए गौरव की बात होगी। इस नए शहर को पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन किया गया है। यहाँ एयर कंडीशनिंग का सिस्टम प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम पर आधारित होगा। चलिए अब बात करते हैं देश के एक और निर्माण परियोजना की, जो दुनिया की सबसे बड़ी आवासीय इमारत होगी, जिसका नाम है वर्ल्ड वन टावर। मुंबई में लोढ़ा डेवलपर्स द्वारा 117 मंजिल ऊंची एक विशाल इमारत तैयार की जा रही है, जिसमें 290 अपार्टमेंट होंगे। अरमानी ग्रुप द्वारा इस इमारत का डिजाइन तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई 1452 फीट होगी। जब 2018 के अंत में ये इमारत बनकर तैयार होगी तो यह दुनिया का सबसे लंबा आवासीय टावर होगा। इस टावर के 152 मीटर की ऊंचाई पर एक अवलोकन डेक होगा, जहां से आप सुंदर नर्मदा नदी और सुंदर विंध्याचल पहाड़ों के मनमोहक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं देश के अगले मेगा प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत में बन रही है दुनिया की सबसे विशाल मूर्ति, जो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल की यह विशाल मूर्ति लगभग 600 फीट ऊंची होगी और इस मूर्ति के 500 फीट की ऊंचाई पर होगा एक अवलोकन डेक, जहां से आप सुंदर नर्मदा नदी और सुंदर विंध्याचल पहाड़ों का नजारा देख सकेंगे। इस प्रतिमा को 2018 के आखिर तक जनता के लिए खोलने की उम्मीद है। 597 फीट ऊंची यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग दोगुनी ऊंची होगी, और ये चीन में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा से भी लगभग 100 फीट ऊंची होगी। चलिए अब बात करते हैं अगले मेगा प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है सागरमाला परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों को आपस में जोड़ना है, जिससे देश के आयात और निर्यात की गति पहले के मुकाबले 4 गुना बढ़ जाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत 12 लाख करोड़ रुपए है। मई 2019 से शुरू होने वाले इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत 5 लाख करोड़ रुपए की लागत से होगी। इसके बाद हम बात करते हैं देश के अगले मेगा प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक शिवाजी मेमोरियल। यह देश का सबसे लंबा और दुनिया का तीसरा सबसे लंबा समुद्री पुल होगा, जिसकी कुल लंबाई 22.5 किलोमीटर होगी। इस परियोजना में 18,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह प्रोजेक्ट 2019 तक पूरा हो जाएगा। यह पूर्वी मुंबई को नहावा बंदरगाह से जोड़ देगा। चलिए अब बात करते हैं भारत की इस अगली परियोजना की, जिसका नाम है नर्मदा घाटी विकास परियोजना। ये मेगा प्रोजेक्ट 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रोजेक्ट है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी विकास परियोजना है, जिसमें मध्य भारत की सबसे बड़ी नर्मदा नदी पर 3000 से ज्यादा बांध बनाए जाएंगे। यह दुनिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, साथ ही भारत की सबसे बड़ी परियोजना भी है। इसकी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 2035 में इसके पूरा होते ही गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लगभग 50 लाख लोग विस्थापित हो जाएंगे। बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों के हिसाब से दुनिया के सभी देशों को बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं की जरूरत है, और इसी वजह से दुनिया भर में शहरों के विस्तार की बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जल्द ही दुनिया का वर्तमान स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। वैसे तो इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य जनता को सुखी करना ही है, और विकसित देश अपने मेगा प्रोजेक्ट से अपनी जनता को सुखी करते भी जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे विकासशील देशों के शहर इन बड़ी परियोजनाओं की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए विकास की ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन विकासशील देशों की एक बड़ी आबादी विकास की इस ऊंचाई से बहुत दूर भी होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है इन देशों में फैला भयंकर भ्रष्टाचार। भारत की आजादी के बाद का इतिहास देखें तो भ्रष्टाचार की ये बीमारी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को बर्बाद कर चुकी है। अभी हाल ही में बनारस में बन रहा एक पुल गिर गया, जिसमें 20 लोग मारे गए। राजस्थान में पिछले महीने ही मलसीसर बांध टूट गया, जिसका उद्घाटन 3 महीने पहले ही हुआ था। वर्तमान की परियोजनाओं का हाल तो यह है कि इनसे बेहतर और अच्छी स्थिति में आजादी के पहले बने निर्माण हैं, जो अभी तक मजबूती से खड़े हैं। भारत में भ्रष्टाचार के ऐसे हजारों उदाहरण हैं
जिनका कोई समाधान नहीं है। एक तरफ इन बड़ी परियोजनाओं के नाम पर देश के गरीबों का खरबों रुपया खर्च किया जाता है, वहीं दूसरी ओर देश की एक बड़ी आबादी के पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। जब तक इस भारी सामाजिक असंतुलन को दूर नहीं किया जाता, तब तक इन बड़ी बड़ी सरकारी परियोजनाओं का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर विकास के नाम पर चलाई जा रही परियोजनाएं समाज के आखिरी आदमी तक नहीं पहुंच पाती, तो ऐसा विकास और ऐसी परियोजनाएं सिर्फ और सिर्फ अमीरों को और अमीर बनाने की योजना ही है। ये गरीबों के हक में नहीं है, तो समझो ये सभी बड़ी बड़ी सरकारी परियोजनाएं देश के गरीबों के खिलाफ एक सरकारी षड्यंत्र ही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि आगे भी इसी प्रकार की रोचक और रहस्यमयी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।